नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ। लाइफ हाई स्टडी आईएएस में आपका स्वागत है। आज हम लोग आगरा यूनिवर्सिटी के बीएड सेकेंड ईयर एग्जाम 2024-25 जो 27 मई 2025 से एग्जाम होने जा रहा है, उसके लिए पेपर 204 अर्थात योग शिक्षा या योगा एजुकेशन का फुल प्रैक्टिस सेट 6 हल करेंगे। इसके टॉप 100 अति महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे। यहाँ से निश्चित रूप से एग्जाम में प्रश्नों के सेम टू सेम आने की संभावना है, इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। दोस्तों, प्रश्नों पर आएँ, लेकिन उससे पहले प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। पेपर 204 अर्थात योग शिक्षा योगा एजुकेशन, इसका फुल प्रैक्टिस सेट 6 हल करेंगे। इसके पहले 5 प्रैक्टिस सेट हल कर चुके हैं। यदि आप लोगों ने नहीं देखा, डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, लिंक का प्लेलिस्ट 204 इस जगह पे क्लिक करेंगे तो इस पेपर की सारी वीडियो क्रम से मिल जाएगा, या फिर जस्ट आप इसके नीचे क्लिक करेंगे लिंक का प्लेलिस्ट ऑल पेपर, वहाँ पर क्लिक करेंगे सारे पेपर की सारी वीडियो 201, 202, 203, 204, 205 सारे पेपर की सारी वीडियो सारे आंसर की आपको मिल जाएंगे, या फिर आप प्लेलिस्ट में डायरेक्ट जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो प्रश्नों पर आए, लेकिन निवेदन है कि आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। कॉलेज ग्रुप पे जो भी फ्रेंड आपके हैं बीएड सेकंड ईयर आगरा यूनिवर्सिटी की एग्जाम देने जा रहे हैं, उन्हें शेयर कीजिए, जिससे उनके अच्छे अंक आप प्राप्त हों। ठीक है, बाकी आप 202, 201 में देख चुके हैं कितने अंक अपने प्रैक्टिस सेट से आए हुए हैं, सेम टू सेम। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से मेहनत करिए, निश्चित रूप से आपके बहुत अच्छे अंक आएंगे। ठीक है, पहला प्रश्न है, विपर्यय प्रकार है ए प्रमाण का, बी वृत्ति का, सी समाधिकरणी नियम का। सही जवाब हो जाएगा बी वृत्ति का। विपर्यय प्रकार है तो वृत्ति का। ठीक है, अगला प्रश्न है, किसने कहा है यथार्थ के स्वरूप का तार्किक चिंतन ही दर्शन है। ए अरविंदो, बी दयानंद सरस्वती, बी स्वामी विवेकानंद, डी डॉक्टर राधाकृष्णन। सही जवाब हो जाएगा डी डॉक्टर राधाकृष्णन। अगला प्रश्न है, प्रमाण के प्रकार हैं ए प्रत्यक्ष, बी अनुमान, सी ए बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी प्रत्यक्ष और अनुमान दोनों। आप लोग ध्यान रखना, कई बार बता चुके हैं और हर वीडियो में बताते हैं, फिर भी आप लोग कई लोग कंफ्यूज रहते हैं। आपका जो यह पेपर है 201, 202 80 अंक का है, 203, 204, 205 40 अंक का है। ठीक है, 204 कितने अंक का है, ध्यान रखना 40 अंक का है। ठीक है, और एक प्रश्न कितने अंक होगा, 80 प्रश्न हल करना है तो 80 से भाग दे दीजिए, 0.5 मतलब आधे अंक का है। क्लियर है, तो एक प्रश्न आधे अंक का होगा। और आपको पता है 40% पास होने के लिए जरूरी है 40 × 40 बराबर कितना हो जाएगा, 40% चाहिए, एक जीरो से यहाँ, जीरो से यहाँ, तो 4 चौक 16 मतलब 16 अंक प्राप्त करना आपको अनिवार्य है। ठीक है, तो अब देखिए कितने प्रश्न सही होगा, कैसे निकालोगे, 16/0.5 कर दीजिए, क्योंकि एक प्रश्न कितने अंक का, 16 अंक चाहिए, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 160/5 हो जाएगा, भाग दे दीजिए, पंक्तियाँ 15, एक 16, 32 प्रश्न सही होना चाहिए। तो क्लियर है, यह पेपर 40 अंक का है, एक प्रश्न 0.5 मतलब आधे अंक का है, 100 प्रश्न दिया रहेगा। ठीक है, 100 में से कोई भी 80 प्रश्न आप हल करिए, इसमें से 32 प्रश्न आपका सही होना चाहिए पास होने के लिए। ठीक है, या फिर 16 अंक, ठीक है, या फिर 16 अंक प्राप्त करना है आपको। क्लियर है, तो आप ध्यान रखिए, गौतम ने 4 प्रकार के प्रमाण माने हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और सत्य। इस टाइम थोड़ा सा थकान से रहती है तो नींद कभी आने लगती है, तो आप लोग थोड़ा ध्यान रखिए। कुछ प्रश्नों को आप लोग अगर रहे तो जैसे नीचे क्या है दिया रहता है, नीचे दिया रहता है आंसर, जैसे इस तरह से आप लोग देख लिया करिएगा, कभी कोई मान लो मिस कर जाते हैं तो नीचे वाला सही है। ठीक है, कोशिश करते हैं गलत ना हो। प्रश्न है, वाह्य विषयों के संपर्क से इंद्रियों के निग्रह करने का अभ्यास कहलाता है। ए यम, बी नियम, सी आसन, डी प्रत्याहार। सही जवाब हो जाएगा 4 का डी प्रत्याहार। ठीक है, आप लोग क्लियर हैं, तो वाह्य विषयों के संपर्क से इंद्रियों को के निग्रह करने का अभ्यास क्या कहलाता है, तो प्रत्याहार। ठीक है, डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, द हार्ट ऑफ योगा पुस्तक के लेखक हैं। सही जवाब हो जाएगा 5 का बी TKV देसिकाचार्य। आप मुझसे निवेदन है, कॉलेज ग्रुप पे जो भी फ्रेंड आपके हैं सभी को शेयर की, सभी को लाभ हो। ठीक है, अगर आपके मित्र हैं कोई नहीं पढ़ रहे, मैं फिर से कह रहा हूँ, कुछ नहीं पढ़े हैं, सारा अपना प्रैक्टिस हल कर लें जितनी बार हो सके, यहाँ से बहुत अच्छे अंक आप प्राप्त करेंगे। ठीक है, अब देख ही रहे हैं बच्चों को 75 76 तक सही कर लिए हैं 80 में, तो 76 प्रश्न सही होने का मतलब जो 80 अंक था उसमें 76 अंक हो गया। ठीक है, और जो मान लीजिए 40 अंक था तो उसका आधा आप समझ लीजिए, 35 दूनी 70,
लगभग 8 दूनी 16, 38 अंक मिल जाएगा 40 में। अब समझ सकते हैं कितने अच्छे जा रहे हैं उनके, ठीक है। तो बहुत अच्छे अंक हैं, ठीक है। प्रश्न है, बैठ कर किया जाने वाला आसन नहीं है। ए पद्मासन, बी सिंहासन, सी वृक्षासन, डी सिद्धासन। सही जवाब हो जाएगा सी, वृक्षासन क्या है, खड़ा होकर किया जाने वाला आसन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से बैठकर किया जाने वाला आसन कौन सा है। ए पद्मासन, बी ताड़ासन, सी त्रिकोणासन, डी मकरासन। सही जवाब हो जाएगा 7 का ए पद्मासन। आप लोग ध्यान रखना, फुल प्रैक्टिस 6 जरूर आप लोग सॉल्व करके जाइए, या प्रैक्टिस से कम 20 से 25 प्रश्न आपको एग्जाम में सेम टू सेम देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न है, समाधि के पूर्व की अवस्था है। तो ए ध्यान, बी यम, सी नियम, डी आसन। सही जवाब हो जाएगा 8 का ए ध्यान, ठीक है। समाधि से पूर्व ध्यान है। अष्टांग योग कितने हैं, तो 8। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। समाधि से पहले क्या है, ध्यान है। धारणा, ध्यान, समाधि ये अंतरंग साधन है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार ये बहिरंग साधन है। यम के पांच अंग हैं, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। नियम के 5 अंग हैं, शौच, संतोष, नियम अर्थात शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर, प्राणधान। ठीक है, सारी चीज आपको याद होना चाहिए। अगला प्रश्न, नियम का अंतिम सोपान है। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, डी ईश्वर प्राणधान। मैंने क्या बताया, नियम के 5 हैं, कौन कौन से, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर, प्राणधान। तो अंतिम कौन है, ईश्वर प्राणधान। पहला कौन है, नियम का शौच है, ठीक है। इस तरह से आप लोग ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, शिक्षक को टॉर्च लाइट की तरह होना चाहिए, या किसका कथन है। सही जवाब हो जाएगा ए एम के गांधी का। अगला प्रश्न है, श्री अरविंदो के ब्रह्मांड हैं, ये यथार्थ, विमाया, सी ब्रह्म, डी ब्रह्म की अभिव्यक्ति। सही जवाब हो जाएगा डी ब्रह्म की अभिव्यक्ति। अगला प्रश्न है, योग मानवजात, जीवन और शरीर को सुपरमैन में बदल देता है, या किस दार्शन शास्त्री द्वारा किया गया था। सही जवाब हो जाएगा सी अरविंदो। अगला प्रश्न है, कौन सा आसन सामान्य रक्तचाप बनाए रखने में सहायक होता है। ये पद्मासन, बी श्वासन, सी शीर्षासन, डी शलभासन। सही जवाब हो जाएगा बी श्वासन। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र की साधारण सभा द्वारा 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाने की घोषणा कब की गई। 11 जून 2014, 11 दिसंबर 2014, 12 दिसंबर 2014, 21 जून 2014। तो गलत नहीं होना चाहिए, सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना। संयुक्त राष्ट्र की साधारण सभा द्वारा 21 जून को, किस दिन, 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाने की घोषणा कब की गई। सही जवाब हो जाएगा 14 का बी, 11 दिसंबर 2014 को घोषणा की गई, ठीक है। और 11 जून 2015 को पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। अगला प्रश्न है, अरविंदो के अनुसार सृष्टि की प्रक्रिया है। ए प्रतिविकास, बी क्रम विकास, सी भी दोनों डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 15 का बी क्रम विकास। अगला प्रश्न है, एकात्मक योग का उद्देश्य है। ए साधारण साधक का समग्र परिवर्तन, बी अभिन्न अस्तित्व, सी सार पर अस्तित्व, डी संश्लेषण योग। सही जवाब हो जाएगा 16 का ए साधक का समग्र परिवर्तन। अगला प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद योग अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित है। ए नई दिल्ली, बी हैदराबाद, सी बेंगलोर, डी चेन्नई। सही जवाब हो जाएगा सी बेंगलोर। अगला प्रश्न है, अरविंदो के अनुसार सृष्टि अभिव्यक्ति है। ए आनंद की, बी हिंसा की, सी मन की, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा ए आनंद की। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी क्रिया प्राणायाम नहीं है। ए धौती, बी कुंभक, सी रेचक, डी पूरक। सही जवाब हो जाएगा 19 का ए धौती। आप लोग ध्यान रखना, मैंने बताया था अष्टांग योग कितने हैं, 8। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। धारणा, ध्यान, समाधि बहिरंग अंतरंग है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार ये बहिरंग है। तो यम के 5 अंग हैं, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। नियम के 5 अंग हैं, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर, प्राणधान। लेकिन प्राणायाम के भी ध्यान रखना, प्राणायाम के भी क्लियर है, 3 अंग हैं। कौन कौन से, पूरक, कुंभक, रेचक। पूरक मतलब सांस को खींचना, कुंभक मतलब सांस को छोड़ना, सॉरी रोकना। पूरक मतलब सांस को खींचना, कुंभक मतलब सांस को रोकना, रेचक मतलब सांस को छोड़ना। इसका अनुपात क्या है, 1:4:2। मतलब 1 सेकंड में सांस को खींच रहे हो, 4 सेकंड रोको, 2 सेकंड में छोड़ो, ठीक है। तो ये इसका सही जवाब है। प्राणायाम क्रिया पूरक, कुंभक, रेचक है। श्वास को अंदर खींचना पूरक, श्वास को बाहर छोड़ना रेचक, श्वास को रोकना कुंभक। पूरक, कुंभक, रेचक का अनुपात 1:4:2। मतलब 1 सेकंड में सांस को खींच रहे हो तो 4 सेकंड तक रोको, फिर 2 सेकंड में छोड़ो।
अगला प्रश्न है, मन को एकाग्र करने का अभ्यास किस पाद में बताया गया है? सही जवाब हो जाएगा 20 का, ध्यान रखना, समाधि पाद। अगला प्रश्न, कई कई इसमें साधन पाद भी मिल जाएगा, लेकिन इंग्लिश में अगर देखो क्वेश्चन सर्च करोगे गूगल या कहीं पे, समाधि पाद आ जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, श्री अरविंदो के सुपर माइंड के विचार का अर्थ है? सही जवाब हो जाएगा 21 का, बी। शिक्षक का कार्य मनुष्य की जागृत चेतना का उत्थान करना है। अगला प्रश्न है, योग सूत्र में कुल कितने सूत्र हैं? सही जवाब हो जाएगा 22 का, बी, 195। पतंजलि योग सूत्र के सिद्धांत अभ्यास पर संस्कृत सूत्रों का एक संग्रह है। 195 व्यास और कृष्णाचार्य के अनुसार, 196 सूत्र बी के अयंगर सहित अन्य के अनुसार। ठीक है, तो नॉर्मली 195 माना जाता है व्यास और कृष्णाचार्य के अनुसार, बाकी बी के अयंगर के अनुसार 196 सूत्र है। अगला प्रश्न, श्री अरविंद के अनुसार प्रति विकास का अर्थ है? सही जवाब हो जाएगा 23 का, ध्यान रखना, बी, अवरोहण। अगला प्रश्न है, समग्र योग रचित है? तो सही जवाब हो जाएगा 24 का, ए, अरविंदो द्वारा। अगला प्रश्न है, योग वशिष्ठ है? ए एक ऋषि, बी एक ग्रंथ, सी एक सिद्धांत, डी योग प्रणाली। सही जवाब हो जाएगा 25 का, बी, एक ग्रंथ। अगला प्रश्न है, हठ योग में कितने अंग हैं? सही जवाब हो जाएगा 26 का, बी, 6। खट कर्म आसन जैसे मयूरासन, मुद्रा जैसे विपरीत करणी, प्राणायाम जैसे अनुलोम विलोम हठ योग के प्रमुख अंग हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा आसन थायराइड ग्रंथि के लिए अच्छा है? सही जवाब हो जाएगा 27 का, डी, सर्वांगा आसन। अगला प्रश्न है, अरविंदो के अनुसार ग्नोस्टिक बीइंग टर्म का अर्थ है? सही जवाब हो जाएगा 28 का, ए, ज्ञानी व्यक्ति। आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग वीडियो को लाइक जरूर करें, उससे कोई नुकसान नहीं होगा। और एग्जैक्ट 48% ऐसे लोग हैं जो वीडियो तो देखते नहीं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं। मतलब लगभग आधा लोग मान लीजिए, जितने लोग देख रहे हैं उसमें से 50% लोग सब्सक्राइब नहीं किए। तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपको कोई भी नुकसान नहीं होगा। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आपका बिल्कुल कोई नुकसान नहीं होता, पैसा भी नहीं लगता है। इस चीज़ को ध्यान रखिए आप लोग। ठीक है, ऐसा नहीं कोई भी नुकसान होता है, पैसा लगता है। तो आपको निश्चित रूप से जुड़े फायदा हो रहा है। तो आप लोगों से निवेदन है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं फिर से कह रहा हूँ, आपको कोई नुकसान नहीं होगा, चैनल को सब्सक्राइब करें। थोड़ा सा अच्छा लगता है, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या हो जाती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है। प्रश्न है, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस विश्व में कितने देशों ने मनाया था? तो सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, इसमें से कोई नहीं है। ठीक है, जो प्रथम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस विश्व में कितने देशों ने मनाया था? तो 192 था। ठीक है, 192 अगर होता तो 20 सही हो जाता। तो इसमें से कोई नहीं, लेकिन मान लीजिए अगर एग्जाम में 192 आए तो सही रहेगा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2014 का विषय स्वयं, 24 का विषय स्वयं और समाज के लिए योग। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2023 की थीम वसुधैव कुटुंबकम के लिए योग। 2022 की थीम मानवता के लिए योग। पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2021 जून 2015 में मनाया गया था। मतलब 15-10-25, तो ये 11वां, 25 में 11वां होगा, 24 में 10वां था। 2021 की थीम कुशल क्षेमम के लिए योग, ये आ चुका है, कभी कभी पुराना पूछ लेता है। 24 में 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया था, 25 में 11वां हो जाएगा। अगला प्रश्न है, योग दर्शन के प्रणेता कौन कहलाते हैं? सही जवाब हो जाएगा 30 का, ए, पतंजलि। अगला प्रश्न है, योग सूत्र के रचयिता कौन है? ए व्यास, बी शिवानंद, सी पतंजलि, डी दयानंद सरस्वती। सही जवाब हो जाएगा सी, पतंजलि। अगला प्रश्न है, योग के पिता के रूप में जाना जाता है? ए पतंजलि, बी तिरुमलाई, सी कणा डी जैमिनी। सही जवाब हो जाएगा 32 का, ए, पतंजलि। अगला प्रश्न है, योग शब्द की उत्पत्ति हुई है? ए हिंदी में, बी पाली में, सी प्रकृत में, डी संस्कृत में। सही जवाब हो जाएगा डी, संस्कृत से। तो योग शब्द की उत्पत्ति संस्कृत से हुई है। अगला प्रश्न है, योग शब्द किस धातु से बना है? सही जवाब हो जाएगा 34 का, ध्यान रखना, बी, युज से। अगला प्रश्न है, भारत में पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया गया? सही जवाब हो जाएगा 35 का, बी, 21 जून 2015 से। अगला प्रश्न है, 2023 में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया? सही जवाब हो जाएगा 36, 9वां, और 2024 में 10वां, 2025 में 11वां मनाया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 का विषय क्या था? स्वयं और समाज के लिए योग। 23 का विषय वसुधैव कुटुंबकम।
ठीक है। 22 का मानवता के लिए योग 21 जून 2015 को मनाया गया था। 21 की थीम क्या थी? कुशल क्षमम के लिए योग। 21 और 24 जरूर याद रखिए। 24 में 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया, 25 में ग्रहों मनाया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2023 की थीम क्या थी? सारे प्रश्न एग्जाम में आए हुए हैं, ध्यान रखना। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2023 की थीम क्या थी? सही जवाब हो जाएगा 37 का, ध्यान रखना डी, वसुधैव कुटुंबकम के लिए योग। ठीक है। 2024 की थीम क्या है? स्वयं और समाज के लिए योग। 23 का वसुधैव कुटुंबकम के लिए योग, और 21 का जरूर याद रखना, कुशल क्षमम के लिए योग, योगा फॉर विल बीइंग। इंग्लिश में याद रखना, हिंदी में कभी कभी घुमा देते हैं, शब्दों को इधर कर देते हैं। अगला प्रश्न है, युज का अर्थ है? ए जोड़ना, बी एक होना, सी संयोग, डी उपित सभी। सही जवाब हो जाएगा 38 का डी, उपित सभी। आप खुद देख लीजिए, जोड़ना, एक होना, संयोग सब एक ही है। अगला प्रश्न है, किसने कहा योगश्चित वित्त निरोधा? सही जवाब हो जाएगा 39 का ए, पतंजलि। अगला प्रश्न है, योग सूत्र में कुल कितने अध्याय हैं? सही जवाब हो जाएगा ए, 4। योग के 196 सूत्र हैं, जिसके 4 अध्याय में बांटा गया है। 4 अध्याय है, समाधिपाद, साधनापाद, विभूतिपाद और कैवल्यपाद। समाधिपाद में कुल कितने सूत्र हैं? सही जवाब हो जाएगा 41 का डी, 51। ठीक है, 41 का सही जवाब हो जाएगा डी, 51। 4 पाद या भागों में विभक्त है समाधिपाद 51, ध्यान रखना। साधनपाद 55, विभूतिपाद 55, कैवल्यपाद 34, सभी याद रखना अच्छे से। चित्त की वृत्तियां कितनी हैं? सही जवाब हो जाएगा 42 का बी, 5। योग सूत्र के अनुसार चित्त वृत्तियां 5 प्रकार की हैं, प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा और स्मृति। अगला प्रश्न है, अरविंद आश्रम कहाँ स्थित है? सही जवाब हो जाएगा 43 का ए, पांडिचेरी। अगला प्रश्न है, नियम का तृतीय सोपान है? ए शौच, बी संतोष, सी स्वाध्याय, डी तप। सही जवाब हो जाएगा डी, तप। अगला प्रश्न है, अष्टांग योग का 7वां चरण है? ए यम, बी ध्यान, सी आसन, डी प्राणायाम। सही जवाब हो जाएगा 45 का बी, ध्यान। पहला कौन सा है? यम, दूसरा नियम, तीसरा आसन, चौथा प्राणायाम, 5वां प्रत्याहार, 6ठा धारणा, 7वां ध्यान, 8वां समाधि। यहाँ पर 7वां कौन सा है? ध्यान है। 8वां समाधि, पहला यम, तीनों याद रखना महत्वपूर्ण है। क्रम से आप लोग 8वां याद रखना, ध्यान रखना, अक्सर पूछा जाता है। अगर ध्यान रखना 2-3 पॉइंट, एक तो अष्टांग योग, दूसरा चक्र वाला। ठीक है, ये दोनों अगर आपको याद है तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। इन दोनों में से ही 15 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन आ सकता है। हर बार देखिए 3-4 क्वेश्चन पूछेगा। और तीसरा एक पॉइंट याद कर सकें तो, जो बीमारियां हैं, जैसे मान लीजिए डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया, लिखने की समस्या, डिसकैलकुलिया, गणितीय समस्या, तो जो प्रॉब्लम वाली है ये याद रखना। 3 चीज, अष्टांग योग, चक्र, 7 जो चक्र हैं, और तीसरा जो है अक्षमता, ये तीनों याद रखते हो बीमारी वाला, तो कम से कम आपको 20-25 प्रश्न बन जाएगा। ठीक है, तो प्रश्न है, योग का मुख्य उद्देश्य है? सही जवाब हो जाएगा 46 का डी, सर्वांगीण विकास। ध्यान रखना, इसको सर्वांगीण विकास दिया है तो इसका मतलब ये नहीं कि बाकी सब गलत हैं, सभी सही हैं। सभी होता तो सभी हो जाता है, लेकिन इसमें सभी विकल्प नहीं है। सर्वांगीण विकास में सभी ला जाएगा, शारीरिक विकास, आध्यात्मिक विकास, चैत्य विकास, सभी। योग में यम का कौन सा अंग नहीं है? सही जवाब हो जाएगा 47 का, ध्यान रखना डी, तप। यम के 5 अंग हैं, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। तप नहीं है। ठीक है, तप क्या है? नियम के अंग है। अगला प्रश्न है, यम के ध्यान का 5 अंग है, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। यम का तृतीय सोपान है? सही जवाब हो जाएगा 48 का ए, अस्तेय। ठीक है, यम का तृतीय क्या है? अस्तेय, चौथा ब्रह्मचर्य, 5वां अपरिग्रह, पहला अहिंसा। क्लियर, आपको याद होना चाहिए। कितना प्रश्न पूछता है हर साल, हमें लगता है 15 से 20 प्रश्न अष्टांग योग, चक्र वाला और अक्षमता से पूछता है। तो ये 3 पॉइंट एकदम आप लोग समझ लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट। कुछ नहीं पढ़े, सब कुछ छोड़ के पहले आप अष्टांग योग को अच्छे से पढ़ लीजिए। अष्टांग योग कितने हैं? 8। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार बहिरंग में आता है, धारणा, ध्यान, समाधि अंतरंग में आता है। यम के 5 अंग हैं, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, परिग्रह। नियम के 5 अंग हैं, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर, प्राणाधान। प्राणायाम का पूरा कुंभक रेचक 3 अंग है, बाकी सबके 0 हैं। इतना याद रखिए तो 8-10 क्वेश्चन आपको बन गए, जो मैंने भी बोला।
ठीक है। तो अष्टांग योग में 5वां चरण है, अब देख लीजिए 5वां चरण कौन सा है। सही जवाब हो जाएगा 49 का बी, प्रत्याहार। पहला कौन सा है, यम है। 8वां कौन सा है, समाधि है। क्लियर। प्रश्नों के अंबार लग गया है, आप देखिए ना, जितना देख सकते हैं देख लीजिए। ठीक है। 7वां प्रश्न अष्टांग योग से, 48 अष्टांग योग से, 49 अष्टांग योग से। हमें लगता है 25 से 30 क्वेश्चन तो अष्टांग योग से ही पूछता है। आप लोग अच्छे से ध्यान रखिए, मेरा काम है पढ़ाना और आपको बताना कि कहाँ से अच्छे अंक आ सकते हैं। सोचिए, अभी तो बच्चे कमेंट किए हैं, उसमें 40 में 38 अंक उन्हें प्राप्त हो रहे हैं। इस चीज को आप समझिए। ठीक है। और 80 में 76 अंक प्राप्त हो रहे हैं। तो ये चीज को आप समझिए, कैसे आपको कैसे पढ़ना है। किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सिलेबस के अनुसार पढ़िए, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर सॉल्व कीजिए, यही आपको रास्ता बताएगा। और प्रैक्टिस सेट हल करिए, आपके अच्छे अंक आएंगे। तो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में सॉल्व कर रहा हूँ, अच्छे से तैयार कर लीजिए और इसको प्रैक्टिस सेट ही मान लीजिए। तो अष्टांग योग, 7 चक्र और अक्षमता तैयार कर लेंगे तो हो सकता है किस्मत अच्छी हो तो 30 क्वेश्चन सही हो जाए। बाकी आप देख लीजिए, भर भर के आ रहा है अष्टांग योग से। ठीक है। प्रश्न है, श्री अरविंद के योग को जाना जाता है। सही जवाब हो जाएगा 50 का सी, एकात्मक योग। सूर्य नमस्कार में कुल कितने सोपान हैं। सही जवाब हो जाएगा बी, 12। द लाइफ डिवाइन रचित है। सही जवाब हो जाएगा 52 का ए, अरविंदो द्वारा। अक्सर पूछा जाता है इस तरह से बुक, इसको याद रखना आप लोग। सावित्री पुस्तक के लेखक हैं। सही जवाब हो जाएगा 53 का बी, अरविंदो। आप लोग ध्यान रखना, 100 में 100 पूरा कोई नहीं कर सकता है, करोगे तो गलत हो जाएगा। इसीलिए 80 आपको करना है। कितना प्रश्न हल करना है, 100 प्रश्न दिया रहेगा, 80 प्रश्न आपको हल करना है, इसमें 32 सही करना है। ठीक है, क्लियर है। तो 80 सही करना है तो आप सही कर लोगे, एक आध दो नहीं आता तो कोई दिक्कत नहीं, 80 हल करना है, 100 में हो जाएगा। ठीक है, सही जवाब हो जाएगा। और वो भी ये सोचोगे पूरा हल करके आए, फिर आप रिवीजन नहीं करोगे, फिर और गलत हो जाएगा। ठीक है, इसलिए जो छोड़ सकते हैं कुछ, एक लिमिट तक आप पढ़िए, जो आसान लगे, अच्छे अंक आएंगे। कुछ नहीं पढ़े, सब कुछ छोड़ कर अपने प्रैक्टिस सेट हल करिए बस, खास 6 वाला जरूर हल कीजिएगा। अगला प्रश्न है, ध्यान रखना, सावित्री पुस्तक के लेखक कौन है। सही जवाब हो जाएगा बी, अरविंदो। अगला प्रश्न है, ध्यान रखना, श्री अरविंदो दार्शनिक कृति है। द मदर, सावित्री, दिव्य जीवन, यौगिक साधन, लेटर ऑन योग, योग समन्वय, फ्यूचर पोएट्री, काराम कहानी। ठीक है, सब अरविंद के हैं। योगांगों में नियम की संख्या होती है। सही जवाब हो जाएगा 54 का सी, 5। अगला प्रश्न है, अष्टांग योग के प्रतिपादक, फिर आ गया, अष्टांग योग के प्रतिपादक हैं। सही जवाब हो जाएगा ए, पतंजलि। हमें लगता है 10 क्वेश्चन, 3-4 क्वेश्चन तो हो गए। अगला प्रश्न है, राजयोग का मुख्य उद्देश्य है। सही जवाब हो जाएगा 56 का बी, मस्तिष्क नियंत्रण। राजयोग का विषय चित्तियों के निरोध करना है। आज्ञा देखिए, चक्र आ गया, आज्ञा चक्र की स्थिति है, ये भावों के मध्य भी, गले कम मध्य, सी हृदय के मध्य, डी नाभि के मध्य। ध्यान रखना आप लोग, सही जवाब हो जाएगा, आज्ञा चक्र स्थित है। सही जवाब हो जाएगा 57 का ए, भावों के मध्य में। 2-3 चीज आप लोग याद रखना, हमारे शरीर में मुख्य रूप से 7 चक्र हैं, जिसमें मूलाधार चक्र गूंदा, मणिपुर चक्र, नाभि, ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और एक बता दूंगा, तो मूलाधार चक्र गूंदा, स्वादिष्ठान चक्र पेड़ू, मणिपुर चक्र नाभ, अनाहत चक्र हृदय, विशुद्धि चक्र कंठ, आज्ञा चक्र भावों के बीच माथे के केंद्र में, सहस्त्रार चक्र मस्तिष्क। 3 याद रखना कम से कम, मूलाधार चक्र गूंदा, मणिपुर चक्र नाभ और आज्ञा चक्र भावों के मध्य माथे के बीच में। 3 याद रहेगा, लगभग हर साल पूछा जाता है। आज्ञा चक्र भावों के बीच माथे के केंद्र में स्थित होता है, आज्ञा चक्र पेनियल ग्रंथि के रूप में होता है। अगला प्रश्न है, विश्व योग दिवस मनाया जाता है। सही जवाब हो जाएगा बी, 21 जून को। अगला प्रश्न, ध्यान, अंतर्राष्ट्रीय योग 2024 का विषय क्या है। स्वयं और समाज के लिए योग। अंतर्राष्ट्रीय योग 2023 की थीम है वसुधैव कुटुंबकम। 22 की थीम मानवता के लिए योग। पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून 2015 को मनाया गया। योग दिवस 2021 की थीम कुल क्षमम के लिए योग। 24 अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 10वां था। ठीक है, 25 में मनाया जाएगा तो 11वां, 21 जून 2015 से शुरू हुआ है। अगला प्रश्न है, योग सूत्र में यम के अंग बताए गए हैं। सही जवाब हो जाएगा ये 5। कौन कौन से, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। नियम के भी 5 अंग हैं, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्राण, धन।
प्रत्याहार के 3 है, पूरक, कुंभक, रेचक, बाकी सबके 0 हैं, तो आप लोग याद रखना। यम के 5 अंग हैं, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। अगला प्रश्न है, नाभि में स्थित चक्र का नाम है। सही जवाब हो जाएगा 60 का ए, मूलाधार चक्र, सॉरी मणिपुर चक्र, नाभि में मणिपुर चक्र। मूलाधार चक्र जो है गोदा में। पतंजलि योग सूत्र में योग के कितने अंगों का वर्णन है? सही जवाब हो जाएगा डी, 8। पतंजलि योग सूत्र में योग के 8 अंगों का वर्णन है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। ठीक है, ये यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार ये क्या है? बहिरंग है। और धारणा, ध्यान, समाधि ये अंतरंग है। यम के 5 अंग हैं, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। नियम के 5 अंग हैं, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, स्वर, प्राणायाम, धारण। प्रत्याहार के 3 अंग हैं, पूरक, कुंभक, रेचक। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। प्राण के कितने प्रकार माने गए हैं? सही जवाब हो जाएगा ए, 5। 5 प्राण जिन्हें पंच प्राण या पंचवायु के नाम से जाना जाता है। प्राण अपान, समान, उदान और व्यान। अगला प्रश्न है, श्वान पर नियंत्रण रखने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? सही जवाब हो जाएगा 63 का बी, प्राणायाम। प्राणायाम के घटक हैं ए, पूरक, बी, कुंभक। क्या है? प्रत्याहार नहीं बल्कि पूरक। तो यम के 5 अंग हैं, नियम के 5 अंग हैं, प्राणायाम के 3 हैं, पूरक, कुंभक, रेचक। ठीक है, गलत नहीं करना। प्राणायाम के कितने घटक हैं? 3, पूरक, कुंभक, रेचक। ठीक है, 64 का सही जवाब हो जाएगा डी। इस चीज को आप लोग ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, श्वास के अंदर रोकने की क्रिया को क्या कहते हैं? सही जवाब हो जाएगा 65 का बी, कुंभक। श्वास को अंदर खींचना कुंभक, सॉरी श्वास को अंदर रोकना कुंभक है। श्वास को अंदर खींचना पूरक, श्वास को रोकना कुंभक, श्वास को छोड़ना रेचक। तीनों ध्यान रखना आप लोग। श्वास को अंदर खींचना पूरक, श्वास को बाहर छोड़ना रेचक, श्वास को रोकना कुंभक। पूरक, कुंभक, रेचक में 1:4:2 है। पूरक मतलब सांस को खींचना, कुंभक मतलब सांस को रोकना, रेचक मतलब सांस को छोड़ना। अगला प्रश्न है, पूरक का अर्थ है। सही जवाब हो जाएगा 66 का ए, श्वास को अंदर खींचना। श्वास को अंदर खींचना पूरक, श्वास को बाहर छोड़ना रेचक, श्वास को रोकना कुंभक। पूरक, कुंभक, रेचक 1:4:2। अगला प्रश्न है, प्रत्याहार का क्या अभिप्राय है? सही जवाब हो जाएगा 67 का ए, इंद्रियों पर नियंत्रण के लिए अभ्यास। लाइट ऑन योगा पुस्तक के लेखक हैं। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, 68 का ए, BKS अयंगर। अगला प्रश्न है, योग समन्वय के लेखक कौन है? सही जवाब हो जाएगा 69 का सी, अरविंदो। अगला प्रश्न है, हठ योग का प्रवर्तक किसे माना जाता है? ए, स्वामी रामदेव, बी, महर्षि महेश योगी, सी, गुरु नानक, डी, गोरखनाथ। सही जवाब हो जाएगा डी, गोरखनाथ। आप लोग ध्यान रखना, प्रैक्टिस सेट 6 जरूर हल करी जाइए। कम से यहाँ से 20 से 25 प्रश्न एग्जाम में देखने को मिलेगा। मैं एक शब्द बार बार कह रहा हूँ, अष्टांग योग, चक्र और अक्षमता तीनों तैयार कर लेंगे, 25-30 क्वेश्चन हो जाएगा। इतना भर भर के आता है अष्टांग योग से, पूछिए मत। ठीक है, तो इनमें से प्रश्न है, इनमें से कौन नाड़ी के अंतर्गत नहीं आता है? सही जवाब हो जाएगा 71 का, ध्यान रखना आप लोग, सी, कुर में एड़ा, पिंगला, सुषुम्ना आता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, श्वासों का व्यायाम किसे कहा जाता है? सही जवाब हो जाएगा बी, प्राणायाम। अगला प्रश्न है, शुद्धिकरण की प्रक्रिया का क्या नाम है? सही जवाब हो जाएगा 73 का सी, सोच। प्रमाण के प्रकार हैं, तो ए, प्रत्यक्ष, बी, अनुमान, सी, आगम, डी, उपित सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपित सभी। गौतम ने 4 प्रकार के प्रमाण माने हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द। अगला प्रश्न है, षटकर्म का प्रकार नहीं है, ये धौती, विभस्ति, नीति, डी, उपवास। सही जवाब हो जाएगा डी, उपवास। अगला प्रश्न है,
षटकर्म के अंतर्गत 6 क्रियाओं का वर्णन किया गया है। नेति, धौति, नवली, बस्ती, कपालभात और ताटक। अगला प्रश्न है, एकात्मक योग की संकल्पना दी है। सही जवाब हो जाएगा 76 का ए, अरविंदो। अगला प्रश्न है, योग क्रिया में श्वास को बाहर छोड़ना कहलाता है। ए शीतकारी, बी शीतली, सी रेचक, डी सूर्यभेदन। सही जवाब हो जाएगा सी, रेचक। अगला प्रश्न, श्वास को अंदर खींचना पूरक, श्वास को बाहर छोड़ना रेचक, श्वास को रोकना कुंभक। पूरक, कुंभक, रेचक। 1:4:2। संप्रज्ञात समाधि के प्रकार हैं। सही जवाब हो जाएगा 78 का ध्यान रखना 4। अगला प्रश्न है, अष्टांग योग का अंतिम सोपान है। ए यम, बी नियम, सी आसन, डी समाधि। तो अष्टांग योग का अंतिम सोपान है। सही जवाब हो जाएगा 79 का डी, समाधि। पहला कौन है? यम, दूसरा नियम, तीसरा आसन, चौथा प्राणायाम, पांचवा प्रत्याहार, छठा धारणा, सातवां ध्यान, आठवां समाधि। तो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार ये बहिरंग साधन है। धारणा, ध्यान, समाधि 3 जो है अंतरंग साधन है। यम के 5 अंग हैं, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। पहला अहिंसा, लास्ट अपरिग्रह। नियम के 5 अंग हैं, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्राणाधान। पहला शौच, अंतिम ईश्वर प्राणाधान। ठीक है, ये सारी चीजें आपको याद होना चाहिए। जितना मैंने अभी बोला इससे 8 से 10 प्रश्न आ जाएगा इतने में से ही। बहिरंग योग के उदाहरण है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार। ठीक है, अंतरंग योग के उदाहरण धारणा, ध्यान, समाधि। अगला प्रश्न है, कौन सा दर्शन योग दर्शन के सर्वाधिक समीप है? सही जवाब हो जाएगा 80 का सी, शांख। अगला प्रश्न है, पतंजलि के अनुसार यम का 5वां चरण है। सही जवाब हो जाएगा डी, अपरिग्रह। ठीक है, यम के 5 चरण है, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। अपरिग्रह क्या है? अंतिम है या 5वां है? पहला क्या है? अहिंसा है। यम के 5 अंग, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। अगला प्रश्न है, अपरिग्रह अंग है। ए यम, बी नियम, सी आसन, डी प्राणायाम। सही जवाब हो जाएगा T2 का ए, यम का। अगला प्रश्न है, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। नियम, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्राणाधान। अगला प्रश्न है, अष्टांग योग का प्रथम अंग है। सही जवाब हो जाएगा 83 का ए, यम का। अंतिम समाधि। अष्टांग योग का 8 अंग हैं, कौन कौन से? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। पहला यम, 8वां समाधि। क्रम से आप लोगों को याद हो। बहिरंग योग के साधन है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ये बहिरंग में आते हैं। अंतरंग में कौन कौन सा? धारणा, ध्यान, समाधि। पहला यम है, अंतिम समाधि। अगला प्रश्न है, योगा कर्मसु कौशलम किस ग्रंथ में कहा गया है? सही जवाब हो जाएगा 84 का सी, गीता में। मुझे तो ऐसे लगता है कि अष्टांग योग है, इससे कम 30-40 क्वेश्चन आ जाता है। 30 क्वेश्चन तो कहीं नहीं गया हर साल। अब आप सोचिए क्यों छोड़ के जाना चाहेंगे, इसलिए अच्छे तैयार करके जाइएगा। ठीक है, तो योगा कर्मसु कौशलम किस ग्रंथ में कहा गया है? सही जवाब हो जाएगा सी, गीता में। अगला प्रश्न है, कठोपनिषद के अनुसार योग की परिभाषा है। सही जवाब हो जाएगा 85 का बी, इंद्रिय, मन और बुद्धि पर नियंत्रण। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पुरुषार्थ नहीं है? सही जवाब हो जाएगा डी, सत्य। बाकी धर्म, अर्थ, काम पुरुषार्थ है। अगला प्रश्न है, योग दर्शन में समाधि का प्रकार है। ए संप्रज्ञात समाधि, भी असंप्रज्ञात समाधि, सी ए बी दोनों, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी, ए बी दोनों, संप्रज्ञात समाधि, असंप्रज्ञात समाधि दोनों। अगला प्रश्न है, समाधि का अर्थ है ए ध्यान, भी धारणा, सी संपूर्ण तन्मयता, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी, संपूर्ण तन्मयता, ये जो है समाधि का अर्थ है। ठीक है, समाधि मतलब होता है इस स्थिति में विकार युक्त मन अपनी सारी चंचलता को छोड़कर गहरी निद्रा में चला जाता है। अगला प्रश्न है, चित्त की वृत्तियां हैं। ए प्रमाण, बी विपर्य, सी विकल्प, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 89 का डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, योग सूत्र के अनुसार चित्तवृत्ति 5 प्रकार की हैं। प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा और स्मृति। अगला प्रश्न है, आसन का अर्थ है ये शरीर की स्थिति, भी मन की स्थिति, सी व्यायाम की स्थिति, डी योग की स्थिति। सही जवाब हो जाएगा 90 का ए, शरीर की स्थिति। अगला प्रश्न है, शरीर के संपूर्ण अंगों के लिए उपयोगी यौगिक प्रक्रिया है। ए शीर्षासन, बी श्वासन, सी सूर्य नमस्कार, डी वज्रासन। सही जवाब हो जाएगा सी, सूर्य नमस्कार। शरीर के संपूर्ण अंगों के लिए उपयोगी प्रक्रिया है सूर्य नमस्कार। अगला प्रश्न है, पतंजलि योग सूत्र का प्रथम पाद है। सही जवाब हो जाएगा 92 का बी, समाधिपाद। ठीक है, समाधिपाद प्रथम पाद है।
अगला प्रश्न है, पतंजलि ने मोक्ष के लिए किस शब्द का प्रयोग किया? सही जवाब हो जाएगा ए, कैवल। अगला प्रश्न है, देह की चंचलता दूर करने का अभ्यास है? सही जवाब हो जाएगा 94 का बी, प्राणायाम। अगला प्रश्न है, योग में सफलता प्राप्त करने का उपाय है? सही जवाब हो जाएगा 95 का, ध्यान रखना ए, अभ्यास और वैराग्य। आप लोग ध्यान रखना, जब ज़्यादा देर हो जाती है, रात मतलब 1 बज गया, 2 बज गया, 3 बज गया, तो थोड़ा से रहता है, कुछ पर्सनल है, मतलब दिन में भी कई काम रहते हैं मुझे, तो नींद आने लगती है, तो कभी कभी प्रश्नों का सही से पढ़ भी नहीं पाते हैं। फिर भी आप लोगों को पेपर हो, इस तरह से कोशिश करता हूँ। बाकी 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे रात कौन वीडियो बनाता है, लेकिन दिन में टाइम नहीं मिल पाता है मुझे, तो कोशिश करता हूँ रात में आने के लिए। तो आप लोग इसीलिए कि आप लोगों को लाभ हो रहा है और लाभ हो, ठीक है। बहुत बच्चे हैं जिनके पास होता मॉडल पेपर भी ना मिला हो, बुक भी ना हो, लेकिन अपने प्रैक्टिस सेट पढ़ के जाते हैं, 80 में 75 76 सही कर लेते हैं। कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, जो बुक पढ़ता हो सही से नहीं पढ़ेगा तो उसके भी नहीं सही होंगे। तो इसलिए इतना निवेदन है कि आप लोगों को लाभ हो रहा है, प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। कॉलेज ग्रुप जो भी फ्रेंड हैं, वीडियो को लाइक करके जाया करें, कोई नुकसान नहीं होता है। और मैं फिर से कह रहा हूँ, 48% मतलब 100 में 48 लोग बिना सब्सक्राइब किए देखते हैं। इसी तरह 1000 लोग देख रहे हैं, तो मान के चलिए कि लगभग 480 लोग बिना सब्सक्राइब किए देखते हैं। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, कोई नुकसान आपका नहीं होगा, ठीक है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। प्रश्न है, चित्तभूमि के अंतर्गत निम्न शामिल है? ए, मूड भी विक्षिप्त, सी, निरुक्त, डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। चित्तभूमि या मानसिक अवस्था के 5 रूप हैं: चित्त, मूड, विक्षिप्त, एकाग्र, निरुक्त। अगला प्रश्न है, तमोगुण प्रधान मानसिक अवस्था है? एकाग्र, चित्त, विक्षिप्त, मूड। सही जवाब हो जाएगा 97 का डी, मूड। अगला प्रश्न है, निम्न योगासनों में कौन भोजन के तुरंत बाद किया जा सकता है? सही जवाब हो जाएगा ए, वज्रासन। अगला प्रश्न है, आंखों की सफाई के लिए कौन सी क्रिया अच्छी है? सही जवाब हो जाएगा सी, त्राटक। अगला प्रश्न है, योग के अनुसार चित्त भूमि है? सही जवाब हो जाएगा बी, एकाग्र व निरुक्त। चित्त की 5 भूमियां हैं: चित्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र एवं निरुक्त। आप लोग ध्यान रखना। अगला जो प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं 7, ठीक है। तो 6 प्रैक्टिस सेट जरूर आप लोग देख लीजिए, यहाँ से कम 20 से 25 क्वेश्चन निश्चित रूप से एग्जाम में देखने को मिलेगा। अपने आप पे विश्वास करिए और सारे प्रैक्टिस सेट अच्छे तैयार कर लीजिए, आपको बहुत अच्छे अंक आए। मैं फिर से कह रहा हूँ, बहुत अच्छे अंक आए। जितने भी प्रैक्टिस सेट है, सारे प्रश्न एग्जाम में आए हुए हैं, चाहे आगरा यूनिवर्सिटी या राजा महेंद्र प्रताप सिंह, ठीक है। तो योगा जो एजुकेशन योग शिक्षा है, आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिए। बच्चों को कम अंक आते हैं कभी कभी, इसमें भी थोड़ा टफ माना जाता है, लेकिन अच्छे से पढ़ेंगे। आपका पेपर जो है आप जानते ही हैं 27 को है, तो 2-3 दिन टाइम मिल गया है, 26, 27, ठीक है, 25, 26, 2 दिन मान लीजिए, अच्छे से तैयार कर लीजिए। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। कॉलेज ग्रुप पे जो भी फ्रेंड आपके बीएड कर रहे हैं आगरा यूनिवर्सिटी से, निश्चित रूप से सभी को लाभ होगा। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, एक शब्द बार बार कह रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।